गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज मैं सुबह सुबह अपने काम वगैरह निपटा के सीधा चली गई थी नहाने के लिए। नहा धो के अच्छे से मैं हो गई रेडी, अच्छे से मतलब नॉर्मली रेडी हो गई क्योंकि आज है हल्दी वगैरह, आज है शादी का दिन। और यहाँ पे दित्तू को भी तैयार किया। आज पर्स लेके मैडम जी जा रही थी पार्टी में, मुझे पता है मुझे ही संभालना है। एनीवेज यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे रस्में चल रही थी, हमने तेल वगैरह डाला, हमारे यहाँ तेल डालने की भी रस्म होती है, तो वो सब करा। यहाँ पे दित्तू अपना पानी पी रही थी, सब लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे मम्मी अभिषेक को बोल रही थी कि आज अभी जल्दी से लंच कर लेंगे क्योंकि फिर उसके बाद शादी के लिए रेडी होना है, तो लड़कियां बहुत टाइम लगा देंगी। और सच में ऐसा ही होता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। सब लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह खाया और सीधा फिर भाग गए थे घर पे ही। हमने 12:30 पौने 1 बजे तक ही खाना खा लिया था क्योंकि उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दिया। बच्चों ने खेला कूदा और भैया भाभी ये सब लोग गए थे ऊपर चाचू वगैरह के साथ मिलने के लिए। तब तक मैंने अपनी भांजी को तैयार कर दिया था, खुद का मेकअप डन कर लिया क्योंकि मेरे को भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी थी, सबको जल्दी से रेडी करा। यहाँ पे दीदी रेडी हो चुकी हैं, भांजी रेडी हो चुकी हैं, सबको मैंने रेडी किया है। सच बताओ तो यहाँ पे मेरी छुटकी भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद दित्तू को भी मैंने सिंपल ही कपड़े पहनाए आज तो, क्योंकि ये ना बहुत गंदी करती है, बहुत भागती है इधर उधर। यहाँ भाभी को तैयार कर दिया था, अब सब लोग तैयार हो गए थे और निकल चुके वेन्यू के लिए। आगे भैया और की गाड़ी जा रही है, उसके बाद हम लोग भी निकले साथ के साथ ही। साथ में और भी गाड़ियाँ आ रही थी। वेन्यू थोड़ा नहीं काफ़ी मतलब थोड़ा सा ही दूर था, वैसे काफ़ी दूर भी नहीं था। यहाँ हम निकल गए थे वेन्यू के लिए और पहुँचते ही वेन्यू में हमने अपने अपने लिए सीट संभाली। यहाँ पे दीदी जा रही हैं, हम सब लोग सीधा वेन्यू में ही पहुँचे थे। यहाँ मेरा चुन्नू मुन्नू चुटकू सा देखना कैसे जा रही है, वो आगे आगे। उसको तो बस डीजे मिलना चाहिए और वो अंदर भी नहीं, बाहर डीजे लग रहा था, वो वहीं अटक गई। देखो उसको बस डीजे ही मिलना चाहिए। और डीजे वगैरह पे मैं थोड़ी देर रुकी, फिर मम्मी वगैरह ने हमारे लिए सीट रखी हुई थी। हम लोग यहाँ बैठ के थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जयमाला होनी है, तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन का। तब तक बच्चों को भूख लग गई थी, तो उनके मामू उनके लिए कुछ स्नैक्स ले आए थे। बच्चों ने वो सब खाया और उतने में ही ग्रूम की एंट्री हो गई। ग्रूम की एंट्री होने के बाद थोड़ी सी देर में ही ब्राइड की भी एंट्री हो गई थी। तो आगे ब्राइड की एंट्री हो गई है यहाँ पे। और सच बताऊँ बहुत प्यारी लग रही थी कज़न, और उसने ट्रेडिशनल नथ पहनी हुई है, मतलब दादियों के टाइम की पहनी हुई थी। नथ नहीं बोलते इसको, बालू बोलते हैं हमारे यहाँ पे। नथ जो आजकल चल रहे हैं वो होती हैं। यहाँ पे दोनों की चट्टर पट्टर चल रही थी, ग्रूम और ब्राइड की। बट एनीवेज उसके बाद दित्तू को बाहर ले जाना पड़ा मुझे क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, उसको डीजे पे जाना था। यहाँ पे मैं उसको डीजे वगैरह पे लेके गई। इन दोनों ने, मतलब मेरी दीदी की बेटी भी थी, इन लोगों ने मस्ती करी, बट वो सब वहीं रुके थे। यहाँ पे इतनी हंसी आई हमें। चाचू ने इसके ऊपर पैसे बार के उसको बोला कि वहाँ डीजे वाले को दो, और ये पहले देने से मना कर रही थी कि उनको नहीं देने। फिर चाचू उसको उठा के लेके गए और डीजे वालों को पैसे दिलवाए। उसके बाद ये देखो, इसको अभी भी बिल्कुल डीजे से हटने का मन नहीं करा। फिर उसका छोटा वाला मामू आया और वो उसको डीजे पे लेके गया क्योंकि यहाँ पे भी बाराती नाच रहे थे, तो बीच में घुसना अच्छा नहीं लगता, बट वो लेके चला गया। उसके बाद हम लोग ब्राइड के पास गए, स्टेज पे गए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। यहाँ पे दीदी भैया वगैरह सब लोग गए थे, उन्होंने भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और सीधा फिर वापस आ गए। आगे भैया की गाड़ी जा रही थी, हम लोग भी थे साथ में ही जा रहे थे सब लोग। आगे ब्राइड और ग्रूम की भी गाड़ियाँ साथ में ही जा रही थी। उसके बाद घर आके कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़े से कम्फर्ट कपड़ों में आए और यहाँ पे पहुँच के दुल्हन के घर पे। यहाँ पे गीत वगैरह चल रहे थे, यहाँ रस्में चल रही थी। यहाँ पे मौसी जी कुछ रस्म कर रहे थे। एक्चुअली मुझे भी सच बताऊँ ज़्यादा पता नहीं है, ये चीज़ पता है पर यहाँ क्या हो रहा था। यहाँ पे हो रहा था अनमैरिड की लास्ट कंघी, जो फेरे होने से पहले यहाँ पे की जाती है। उसके बाद बरी दिखा रहे थे, आई मीन जो ससुराल से सामान आता है वो सब लगाया हुआ था इन लोगों ने दिखाने के लिए कि क्या क्या आया है लड़की के लिए। उसके बाद यहाँ पे फेरे शुरू हो गए थे। दोनों बेचारों को इतनी नींद आई हुई थी, भैया बिल्कुल नींद में झूल रहे थे। और सच में बताऊँ नींद भी हमें भी आने लग गई थी। अब तो मैं भी पूरी आँखें मेरी रेड हो रही थी, सोने के लिए हो रहा था बस। बट यहाँ पे फटाफट से वो फेरे वगैरह हो गए। उसके बाद कलीरों की रस्म चल गई। मौसी और मौसा जी ने कलीरे पहनाए क्योंकि सबसे पहला कलीरा जो है वो मम्मा पापा पहनाते हैं। यहाँ पे बैंड बाजों वालों को भी याद आ गई थी, उनको भी बजाने, वरना पूरी रात वो गायब भी थे। एनीवेज यहाँ पे मौसी जी ने पहले कलीरा पहनाया, फिर उसके बाद मौसा जी ने पहनाया चांदी का, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ चांदी का कलीरा पापा पहनाते हैं। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल के आ गए थे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।